दोस्तों कई बार ऐसा देखने को मिलता है जो व्यक्ति भगवान की काफी पूजा पाठ तथा आराधना करता है वह व्यक्ति काफी दुख तथा पीड़ा में अपनी जिंदगी को व्यतीत करता है, परंतु उसी की जगह एक नास्तिक आदमी जो कि भगवान पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता और बिल्कुल पूजा पाठ नहीं करता है, संत साधुओं का साथ नहीं देता है, वह व्यक्ति काफी सुखी और समृद्ध होता है। दोस्तों आपने यह सब तो अवश्य ही देखा होगा और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि भगवान ही नहीं है या फिर भगवान का न्याय ही गलत है। और दोस्तों यह कोई कहानी नहीं है, ऐसा हर किसी के साथ ही होता है अक्सर ही। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको इसके पीछे के कारण के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इसका उत्तर दिया था कि ज्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग दुखी तथा अशांत क्यों रहते हैं। इसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता के माध्यम से बड़ी स्पष्टता से बताया है। दोस्तों बात द्वापर युग की है, जब भगवान श्री कृष्ण तथा अर्जुन के बीच में बात हो रही थी। तब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे माधव, जो लोग ज्यादा पूजा पाठ तथा भक्ति साधना में लीन रहते हैं वह लोग काफी दुख दर्द तथा पीड़ा में क्यों रहते हैं, जबकि जो लोग भगवान पर विश्वास तक नहीं करते ना उनका कभी नाम लेते हैं वह लोग काफी सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हे माधव ऐसा क्यों होता है। तब भगवान कृष्ण ने एक छोटी सी कहानी के माध्यम से अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दिया था। तो चलिए जानते हैं दोस्तों आखिर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कौन सी कहानी सुनाई थी। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कहानी को शुरू करते हुए बोलते हैं कि एक गुरु के दो शिष्य थे जो कि काफी विद्वान थे। उन दोनों में फर्क बस इतना था कि एक भगवान को मानने वाला था और दूसरा भगवान को ना मानने वाला नास्तिक था। उनमें से एक तो ऐसा था जो कि भगवान की कहीं पर भी पूजा पाठ तथा भजन हो रहा हो वहाँ दौड़ता हुआ चला जाया करता था, परंतु दूसरा शिष्य इन सब चीजों से काफी दूर था। वह शराब पान का भी उपयोग किया करता था और सारी बुरी आदतें दूसरे शिष्य में थी। एक दिन ऐसा हुआ कि दूसरा शिष्य शराब पीते हुए रास्ते से कुछ बकते हुए जा रहा था। तभी उसे रास्ते में एक बैग की थाली पड़ी हुई मिलती है जो कि पैसे से भरी हुई थी। वह उस थैली को देखकर काफी खुश हो गया और वहां चिल्लाने लगा कि मुझे एक पैसों से भरी हुई थैली मिली है। इतने में सभी गांव वाले भी वहां जमा होने लग गए और वह शिष्य बोलने लगा कि मेरा जीवन सफल हो गया, मैं इन्हीं पैसों से अपने जीवन की सभी पूर्ति करूंगा। वहीं दूसरा शिष्य मंदिर से भजन गाते हुए अपने घर की ओर जा रहा था। तभी उसके पैर में एक कांटा चुभ जाता है और उसके पैरों से खून निकलने लग जाता है। तभी दूसरा शिष्य वहां आता है और उसको देख हंसने लगता है और बोलता है कि वह तुम ही हो ना जो भगवान की पूजा पाठ आराधना हमेशा किया करते थे, रोज मंदिर जाया करते थे, परंतु तुम्हारे भगवान ने तुम्हें क्या दिया और मुझे देखो, मैं कभी भी भगवान की पूजा नहीं किया करता था और ना ही कभी मंदिर गया और यहाँ तक कि मेरे घर में भी कोई मंदिर नहीं है, परंतु फिर भी मैं कितना संपन्न हूँ। मेरे पास पैसा है, घर है, बंगला है, सब है मेरे पास, परंतु तुम अपने आप को देखो, तुम्हारे पास क्या ही है। यह सब सोचकर दूसरा शिष्य सोचता है हाँ यह बात तो सही कह रहा है, क्योंकि मैं इतना ज्यादा पूजा पाठ करता हूँ परंतु फिर भी मेरे से ज्यादा सुखी जीवन तो इसका है। इतना सब सोचते हुए वह लड़का वहाँ से निकल जाता है और सीधा अपने गुरुजी के पास निकल जाता है और जाकर गुरुजी से यही सवाल का जवाब जानना चाहता है। फिर गुरुजी उसे बताते हैं कि भगवान जो भी करते हैं अपने भले के लिए ही करते हैं, इसमें हमारा ही भला होता है और भगवान हमेशा ही जिसकी जितनी योग्यता होती है उसी के अनुसार उसको फल दिया करते हैं और तुम तुम्हारे प्रश्न का उत्तर खुद ही जानते हो, ऐसा गुरुजी ने बताया। और आगे बोले कि पिछले जन्म में तुमने काफी पाप कर्म किए थे जिसके वजह से इस जन्म में तुम्हें यह सब भोगना पड़ रहा है और पिछले जन्म के पाप कर्म की वजह से आज ही तुम्हारी मृत्यु होने वाली थी, परंतु अपने मृत्यु से पहले तुम मंदिर चले गए थे, इस वजह से तुम्हें सिर्फ एक कांटा ही चुभा है। और अब तुम्हारे मित्र की बात करते हैं। पूर्व जन्म में वह काफी बड़ा साधु संत महात्मा था और इसी वजह से आज के दिन ही उसका किस्मत बदलने वाला था। वह करोड़ों अरबों की संपत्ति का मालिक बनने वाला था, परंतु इस जन्म में उसने कोई ऐसा काम नहीं किया है, इस वजह से उसे पूर्व जन्म के अनुसार कुछ पैसे ही मिले हैं। अगर वह इस जन्म में भी अच्छे कार्य करता तो वह आज अरबों की संपत्ति का मालिक होता। और इस वजह से ही भगवान को दोष देना छोड़ दो और अपने आचरण पर पूरा ध्यान रखो। और इस प्रकार उस शिष्य की आंखें खुल गई और वह अपने पूजा पाठ में लग गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।